एक पति को एक पत्नी ही बहुत अच्छे से समझा सकती है। तो सबसे पहला जीत तो हमको वहीं से मिलेगा कि उनके पत्नी जब हेमंत सोरेन आते हैं रात में फुर्सत में रहते हैं तो एकांत में तनी हेमंत सोरेन को उनकी पत्नी समझाएं कि देखिए जी ऐसे एक ठेठ भाषा में कहता है, देखिए जी बच्चा के साथ ऐसा मत कीजिए, तो लगता है कि उनका दिल पसीज सकता है। बाकी तो हमको नहीं लग रहा है कि किसी के द्वारा उनका दिल पसीज सकता है, क्योंकि एक पत्नी एक पति को सही ठिकाने पर ला सकती है। ये गांव देहात में भी लोग कहता है कि जब उम्र के हिसाब से लोग बच्चे बिगड़ने लगते हैं तो लगता है कि इसकी शादी करा दो, तो शादी करने के बाद उसको पत्नी सही लाइन पर रख लेकर चलती है। तो हमको कहना है कि सरकार में वो हैं, उनकी पत्नी भी सरकार में साथ चलती है, साये की तरह चलती है। अरे भाई आपके पति भी गए थे तो रो रही थी आप, तो आप बच्चा आज रो रहा है तो आप क्यों न बच्चे के लिए रो रहे हैं? आप भी तो किसी की माँ हैं। अब जब माँ है तो आप माँ का दर्द तो नहीं समझ रहे हैं। एक माँ का दर्द समझने में 16 दिन बिता दिया। अब यही तो हम सोच रहे हैं कि आपके लिए सद्भावना सब कोई कर रहा था कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आपको तो नहीं लग रहा है हमारे साथ का। आप यहाँ जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो यहाँ के लोग भी रो रहे थे। अब यहाँ हमको कहना ना मैडम कि लगता है कि 2500 रुपया दे के सब माँ को खुश कर दी है। लग रहा है कि उसी के चलते किसी माँ का दर्द उनको नहीं लग रहा है, क्योंकि वो पैसा से उनको तोल लिया है, खरीद लिया है। 2500 रुपये में एक मुख्यमंत्री का एक दिन का खर्चा क्या हो? हमको तो लग रहा है कि 1-8 करोड़ रुपया तो हो ही जाता होगा, जितना सिक्योरिटी है, खाना पीना रहना चलना, क्योंकि एक सुई से लेकर एक हवाई जहाज तक का जो सफ़र है वो उनको मिलता है, हम लोग को तो मिलता नहीं है। तो आज भी मुख्यमंत्री की फैसिलिटी इतनी हाई है तो यहाँ के जो मतदाता हैं उसकी हालत बदतर क्यों है? हम तो किताबों में पढ़े हैं कि 40% डिस्ट्रीब्यूशन झारखंड केवल अकेले करता है। जब अकेले झारखंड 40% करता है तो क्या 40% का जगह पर 100% तो आप ही खा जा रहे हैं? बड़ा बड़ा आदमी है सो टॉप आ रहा है, अब पढ़ने वाला एकदम नीचे के नीचे स्टेट लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, दिन रात 7 बजे तक बैठा हुआ है। तो भाई वो काहे नहीं एग्जाम निकाल पा रहा है? आपका जो अभी न्यूज में चल रहा था कि सुप्रजो भट्टाचार्य हैं, उनकी पत्नी जेपीएससी में कुछ पद पर है। अब बताइए, जो वहाँ पर शासन कर रहा है उसका पत्नी है, बेटा है और हम बहू है, सब उसी में लगा हुआ है। हम लोग कहाँ जाए रे बाबा? हम लोग को तो एक नौकरी, चपरासी की नौकरी में ग्रेजुएशन पास चाहिए और नेता बनने के लिए ठेपा पास चाहिए। ये क्या है भैया? ये ऐसा संविधान रह के क्या करेगा? अरे हम तो कहना चाहते हैं कि उन लोग को भी परीक्षा ले, विधायक लोग को वोट ना कराए, विधायक लोग को भी परीक्षा ले, पास करे तो विधायक बनाओ, नहीं पास करे तो नहीं बनाओ। विधायक लोग के भी परीक्षा होना चाहिए, और उन लोग को भी एक एजुकेशन लिमिट होना चाहिए कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तब मरते दम तक पेंशन भी मिलती है। हाँ, और 2 बार 4 बार बना उसका जोड़ जोड़ के अलग से उसमें जुटते जाता है। हम तो यही पढ़े हैं। अब बताइए, अब बताइए, यहाँ का कभी पेंशन बंद कर देगा ये सरकार? वो सरकार चालू कर देगा? अच्छा, अभी भी नियम है, जो अपोजिशन में रहेगा उसको कहेगा कि वो करवा रहा है, ये चल जाएगा अपोजिशन में तो कहेगा वो करवा रहा है। अरे भाई, स्टूडेंट का दिमाग नहीं है, पढ़ रहा है, एकदम बोकलौले है पूरा, और आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं। आप एगो रईस का बाल बच्चा है तो आपके लिए सब कुछ है, और जो गाँव देहात से धान रोप के आ रहा है वहाँ उसके लिए कुछ भी नहीं है ना। अरे भाई समझिए बात को, अगर सर से पानी ऊपर बह जाता है तो रोकना फिर आम बात नहीं है। आप सोच रहे हैं ना कि कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। अरे बड़े बड़े राजनेता सुरमा नीचे चल गए, क्योंकि एक समय आता है कि जब आपका वर्चस्व नहीं रहेगा ना तो आपका दूसरा पार्टी वाला आप पर हमलावर होगा, वो आपको जेल में डालने का काम करेगा। उस समय कहिएगा कि मेरे साथ गलत है। अरे जोग जैसा करता है वैसा भोगता भी है। आप आज कर रहे हैं तो कल कहाँ जाएगा? कल आप सोच रहे हैं कि वोट लेके, हमको तो लगता है ना मैडम कि इन लोग वोट लेता है ना तो हमको लगता है अंतरात्मा से आवाज आता है कि कह रहा है कि एक बार वोट दो ना, हम तुमको बर्बादे करिए देंगे। हमको ऐसा लगता है कि ये कह रहा है अंदर से कि एक बार वोट दो, तुमको बर्बाद सब दिन के लिए कर देंगे। अब हो ही रहा है। आज युवा किसी का 35 है, किसी का मतलब, अब बताइए ना, अभी स्टेट लाइब्रेरी में जाके देखिए, 7 बजे से बैठता है बिना खाए पिए, कितना तो सूखा रोटी लेके आता होगा और वो खाता है। हम भी बहुत दिन तक तैयारी किए, अभी भी कर ही रहे हैं। अभी फील्ड ये क्षेत्रीय कार्यकर्ता का हम लोग का एग्जाम हुआ है। अब बताइए, जो आदमी बस में जा रहा है वो सुनेगा कि एग्जाम लीक हो गया, उसके साथ कैसा लगेगा? कितना का तो हार्ट अटैक, कमजोर दिल वाला रहेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे भाई, आप झारखंड से खिलवाड़ मत करिए। आपको अबुआ की सरकार कह के आप वोट लिए हैं, आप अबुआ बन गए।
अरे ऐसे नहीं चलती है। आप एक बार बच्चों का आवाज सुनिए ना, आपको घर से देना पड़ रहा है। आपका बाबूजी का संपत्ति लग रहा है कि दे दीजिएगा नौकरी तो हमको दिक्कत हो जाएगा, घट जाएगा। अरे भाई आप जो राज का दिए हैं, ऐसा भी तो नहीं है कि बिना पढ़े हुए लोग कह रहा है कि हमको देवे कीजिए, प्रदर्शन में आया है कि बिना हमको एग्जाम पास करे हुए दे दीजिए। अरे भाई वो लड़ रहा है, अपना जिंदगी से स्ट्रगल कर रहा है, आप उसको है उसके काबिल तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, लेकिन बेच के मत दे दीजिए। आप किसी को बेच के दे दीजिएगा तो ये सब कहाँ जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, सो बताइए। के पास लाखों रुपए होंगे वही खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए कि लाख रुपया किसके पास होगा, जो यहाँ का धनाढ़ सेठ होगा उसी के पास न लाख रुपया होगा, हमारे पास तो नहीं है। अब सुनते हैं कि 50 लाख में सेटिंग हो गया, 40 लाख में सेटिंग हो गया, तो हम लोग तो बेच देंगे घर, तो तब वो 40 लाख रुपया नहीं निकलेगा, तो कहाँ से देंगे। तो नेता मंत्री वैसा खरीदता है। अब जो पढ़ रहा है नेता मंत्री का सबसे टॉप करता है, 10-10 को एग्जाम में टॉप करता है, अब हम लोग को एको एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो कहाँ से निकलेगा। अगला टॉप वही कर रहा है तो हम लोग टॉप के नीचे ही नहीं जाएंगे। तो वो हम हेमंत सोरेन उनकी पत्नी से ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि वो समझा सकते हैं अपने पति को, ए भैया वो कहे रात को समझाए करे कोना में ले जाके कि समझ जाइए ना, काहे ऐसे कर रहे हैं, एक बार तो समझिए, आप बच्चा को दर्द को तो समझिए, बाद में कुछ भी करिएगा लेकिन एक बार समझ जाइए, जाके उनसे मिलिए। अरे आपका भी 2 बच्चा है, 2 बेटा अब है, लेके अभी से चल रहे हैं, अभी से लेके चल रहे हैं, ट्रेनिंग चालू है दोनों का, बड़ा स्टेज पर, हाँ स्टेज पर बड़ा पर चढ़ाना चालू कर दिए हैं। मतलब एक तरफ से रोटी सेका रहा है, जैसे ही रोटी पकने पर होगा वो सीधा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मत कहिए, फिर उसके बाद लगा हेमंत सोरेन पद त्याग दिए, अपने बेटे को वोट से जिता दिए। अब वो पावर स्टार के गाना नहीं है, पवन सिंह के जे रंगबाज राजपूत छाने छाने बदलू, तो वही छाने छाने ही सरकार बदल रहा है, अपना तावा के रोटी सेक रहा है। ये गरीबों मजदूरों भाई के जो पेपर लीक करके बैठा हुआ है, कान पर पट्टी से के सोता हुआ है, तो ये लोग के भविष्य नहीं दिख रहा है, खाली अपने बच्चों के भविष्य देख रहा है, अपना पथ के रोटी सेकने के लिए खाली भविष्य देख रहा है, ये गरीबों के नहीं दिख रहा है। ये गरीबों मजबूरों आदमी कैसे पढ़ाया, कैसे लिखाया, 500 रुपया में 12 घंटा ड्यूटी करके बचाया, कैसे पढ़ा रहा है, कैसे मेहनत करके ऊपर से ले जा रहा है, माँ ड्यूटी कर रहा है, बच्चा के पढ़ा रहा है, फीस भर रहा है, अब बच्चा के खिला के अपने भूखे सो के रहता है, अब फिर भी फीस भरता है। जो बच्चा नौकरी करने के समय में जब पेपर लीक कर रहा है तो क्या अब के लोग हैं न्यूज में सुनने में सर, ऐसे कैसे हो गया। आप लोग अभिभावक हैं, आपके भी बच्चे होंगे, क्या लगता है क्या होगा इनके साथ? वो बच्चों पर कितने बीतते होगा, जो बच्चे इतने दिन रात संघर्ष करके पढ़ाई करके टॉर्चर माँ बाप के सुन के आए, बच्चा पेपर दिया, पेपर लीक हो गया, आज जो बच्चा धरने पर बैठे हुए हैं, 18 दिन खाए नहीं है, पिए नहीं है, वो बच्चा के भविष्य क्या होगा, क्या हो गया। एक चपरासी के नौकरी मुख्यमंत्री अपने भतीजा के दे दिया, और आदमी के क्या कर दिया, क्या कर दिया ये आप। अब इसीलिए सरकार बन गई है। चुनाव के वक्त मैया सम्मान योजना क्यों लेती हैं आप लोग? जो लिया है वो 2500 में उसको खरीद लिया, मैया योजना में से नहीं आया है ना, सबके नहीं आया है। हम लोग मैया योजना का फॉर्म भरे थे आंगनबाड़ी में, बार जा करके हम लोग गए वहाँ कचहरी के पास, ये वहाँ जाओ बोल के हम लोग थक गए, आखिर लास्ट में उसका साइड को बंद कर दिया गया, उसका साइड को बंद कर दिया गया। हाँ, माया योजना जो दे रहा है, शुरू में तो 18 साल 16 साल के लड़की के माया योजना दे दो, वोट आने दो। और जब माया योजना चालू हो गया तो जांच करो ये बिहार के है कि झारखंड के है कि यूपी के है कि झारखंड के है, ऐसे कर करके सारा के कागज फेंक के। हेमंत सोरेन की जो राजनीतिक है वो राजनीति की असलियत खुलेआम हो रही। हिजड़ों के सरकार है, हिजड़ों के सरकार खुलेआम हमें सरकार चुनौती दे रहे हैं, हिजड़ों के सरकार है, मर्दों के सरकार नहीं है, हिजड़ों के सरकार। इतना चैनल कर दे हेमंत सोरेन के कान पर पट्टी मार के देखना चाहिए जो लेडीज हो के क्या बोल रहे हैं। सरकार है तुम चोटा, तुम पद पर बैठे हुए हैं, ये बुल्लू शीशा में जो एसपी बैठता है, डीएसपी बैठता है, डीएम बैठता है, उसको नहीं दिख रहा है, उसमें नहीं दिख रहा है सरकार के। जी बच्चा इतने लंदुना पर बैठा हुआ है, भूखे प्यासे बैठा है, उसको लिए नहीं दिख रहा है। क्या है सरकार, ये क्या है, खेल खेल रहे हैं क्या,
खेल खेल रहे हैं। नहीं मानेगी इनकी बात तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं मानेंगे ये बच्चों लोग, जहाँ तक ले जाना होगा वहाँ तक ले सीबी जांच करवाना होगा, जहाँ तक ले जाए वहाँ तक ले जाएगा। ये बच्चों नहीं बैठेगा, चुप बैठने वाला बच्चों नहीं है। बिहार से भी आया है, दिल्ली से भी आया है, हजारीबाग से भी आया है, बैठेगा नहीं। इतना आसान कैसे होगा मैडम? पत्ता चेंज हो रहा है, जिस पत्ता पर रोटी खाए उस पत्ता पर छत कर रहे हैं, जिसको नमक खाए उसको हराम आप बना दिए, बन गए आप। सरकार है, तुम चुतिया सरकार हो, ऐसे नहीं चले। आक्रोश आक्रोश सबसे पहले जो धांधली हो रहा है स्टूडेंट के खिलाफ वो बंद होना चाहिए। सरकार को जो दोषी अधिकारी है, पदाधिकारी है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि छात्र लोग अपना किसी तरह, उनके माँ बाप किसी तरह पढ़ाने के लिए कदम उठाते हैं और यहाँ एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी पदाधिकारी गलत कर रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, चाहे कोई हो। फांसी का सजा दो, डायरेक्ट फांसी का सजा दो। ये बच्चा 2-2 करोड़ रुपया लाकर पढ़ाई करता है, 1 करोड़ रुपया लाकर पढ़ाई कर रहा है, तो तुरंत अंदर घुसा देता है। हाँ, और अपने घुसता है तो कैसे एकदम तुरंत बीमारे पड़ जाता है, हॉस्पिटल में जाकर सूझ जाता है। हमको हार्ट अटैक हो गया, हम मरने लगे। अरे साला अभी घूम रहा था, अभी मरने लगा, तुम तुरंत रिम्स में जाकर भर्ती हो जाएगा। और वहाँ पर तो मत पूछिए, ऐसा बेड और सुई लगा हुआ है ना कि हंसता है अंदर रूम बंद करके, आहा बड़ी बढ़िया जगह पर आ गए हैं, ऐसा लगता है उसको। तो आप बच्चा कर देना तो ऐसा मारेगा कि चमड़ी उसका रहेगा नहीं। बच्चा का भविष्य तो देख रहे हैं, हम लोग का बच्चा का भविष्य कहाँ चला गया बताइए? हम लोग का बच्चा भविष्य देखिए, छोटा छोटा बच्चा लोग लेकर के हम आए हैं, इन लोग का भी तो भविष्य है। आप अपना बच्चा का भविष्य देख रहे हैं, अपना बच्चा का, और हम लोग का बच्चा कहाँ जाएगा? अंडा बेचेगा, पेपर बेचेगा या कूड़ा चुनेगा? ये तो बताइए। मैया योजना दे के कुछ महिलाओं को और आप लालच दे के वोट जीते हैं, ठीक है ना? अब हेमंत सोरेन का जो रास्ता है वो आसान नहीं होने वाला है।